A warm greetings to all of you. Myself Gravinder Singh, your new science teacher. Students, today we will discuss reduced syllabus of subject science. Be- because as we all know, due to lockdown, schools are not opened and only online study is going on. I hope you all are doing well at home. Let's start today's discussion. बेसिकली आपको पता है कि सीबीएसई के साइंस के पेपर में जो है हमारे होते हैं 5 यूनिट्स होते हैं, जिसमें यूनिट 1 है केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर. दिस इज टोटली केमिस्ट्री पार्ट एंड टुडे दिस ईयर यू विल गेट 26 मार्क्स का पेपर जो होगा आपका 80 में से 26 मार्क्स का होगा यूनिट फर्स्ट में, जो कि टोटली केमिस्ट्री का है. सेकंड यूनिट है आपका वर्ड ऑफ लिविंग बायोलॉजी का है, इसमें आएगा आपका 23 मार्क्स का. एंड थर्ड यूनिट है नेचुरल फिनोमेना फिजिक्स का पोर्शन, इसमें आएगा आपको 12 मार्क्स का. इफेक्ट ऑफ करंट, दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ फिजिक्स, इसमें आपको आएगा 14 मार्क्स का पेपर जो 80 में से आएगा. और लास्ट वन इज नेचुरल रिसोर्सेज, बायोलॉजी का चैप्टर है. इसमें आपको पिछले साल जो होता था कि 7 मार्क्स का पेपर आता था, इसमें इस बार आएगा 5 मार्क्स का पेपर आएगा. और वी विल डिस्कस दीज यूनिट्स इन डिटेल. जो आपका है आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हो कि कुछ टॉपिक्स हैं हाईलाइट किए हुए हैं और कुछ टॉपिक्स हैं विच आर नॉट हाईलाइटेड. तो जो हाईलाइटेड टॉपिक है वो इस बार आपके सिलेबस में है, और जो टॉपिक्स हाईलाइट नहीं करे हुए उनको डिलीट कर दिया गया है. इस बार के एग्ज़ाम में उनमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा. तो फर्स्ट है हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस. ये सारे का सारा टॉपिक एज इट इज़ ही है, जो पिछले सालों में होता था, जो आपकी बुक्स में मेंशन किया हुआ है वही आपके एग्ज़ाम में आएगा, वही आपके इस बार सिलेबस में है. सेकंड है एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, सेम एज इट इज़. इस जैस all is as it is, nothing is deleted nor is added. नेक्स्ट इसमें है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. इसमें से एक टॉपिक है जो रिड्यूस किया है, डिलीट किया है, वो है हमारा बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस कोरिजन एंड इट्स प्रिवेंशन. ये वाला एक टॉपिक है पूरे चैप्टर में से, पूरे टॉपिक में से, जो हमने इस बार नहीं करना है और उसका एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा. नेक्स्ट जो मेजर रिडक्शन हुई है, जहाँ फिर चेंज हुआ है जो केमिस्ट्री के पोर्शन में, वो है इन दी चैप्टर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. इसमें हमने करना है कोवेलेंट बॉन्डिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, होमोलोगस सीरीज. बस इतना ही करना है. जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत थी नोमेनक्लेचर से, कार्बन कंपाउंड से, वो इस बार डिलीट कर दिया गया. वी विल नॉट स्टडी एंड नॉट एनी क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस सेक्शन. इसके बाद है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. ये भी सारे का सारा टॉपिक एज इट इज ही है. केमिस्ट्री का इतना ही सिलेबस है हमारा. तो इसमें क्या मेजर चेंज है, एक तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में मेटलर्जिकल प्रोसेसेस नहीं करने हमने. दूसरा है कार्बन कंपाउंड में से सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन टाइप ही करना है, कोवेलेंट बॉन्डिंग करनी है, वर्सेटाइल नेचर को एक्सप्लेन करना होगा, और होमोलोगस सीरीज की स्टडी करेंगे. नेक्स्ट वी हैव बायोलॉजी. बायोलॉजी में आपको मिलेगा 23 मार्क्स का पेपर आएगा, जो सेकंड यूनिट से आएगा, और 5 मार्क्स का आएगा फिफ्थ यूनिट नेचुरल रिसोर्सेज से. टोटल आएगा आपको 23 + 5 28 मार्क्स का जो पेपर होगा वो बायोलॉजी में आएगा. और बायोलॉजी में मेन रिडक्शन आपके सिलेबस में करी हुई है. इसमें एक टॉपिक है लाइफ प्रोसेसेस. आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा है लिविंग बीइंग, बेसिक कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोरेशन एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल्स. इन सब की पूरे प्रोसेसेस की हमने डिटेल स्टडी करनी है, बेसिक कंसेप्ट करने इनमें से. और एक पूरा टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. दिस टॉपिक, ऑल ऑफ दिस टॉपिक इज
deleted from the syllabus, we do not need to study it. इसमें एक रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी, ये दोनों टॉपिक्स हमने पूरे करने हैं, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया। इसके बाद थर्ड यूनिट है, उसका थीम है हमारे पास नेचुरल फिनोमेना। इसमें जो ऑप्टिक्स के चैप्टर हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन, इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, मिरर फॉर्मूला, लेंथ फॉर्मूला, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का सारा कुछ ही करना है जितना अपने सिलेबस में मेंशन है। इसमें एक चीज़ डिलीट की है, ध्यान रखिएगा, जो मैंने हाईलाइट नहीं किया, आप देख पा रहे हैं। फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट ऑफ विजन्स एंड देयर करेक्शंस, एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज, ये हमने नहीं करने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, वेट फॉर अ शॉर्ट वाइल, इसके बाद है हमारा यूनिट फोर्थ। इसमें टोटल फोर्थ यूनिट में से आएगा 14 मार्क्स का पेपर आएगा आउट ऑफ 80। दिस इज टोटली ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इफेक्ट्स ऑफ करंट। ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया इसमें। फर्स्ट टॉपिक में से है हीटिंग इफेक्ट को डिलीट किया गया है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशंस, ये हम नहीं करेंगे। और कुछ नेक्स्ट है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट्स में से, उनमें से कुछ इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होते हैं, लाइक इलेक्ट्रिकल जनरेटर, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिव करंट, फ्रिक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेजेस ऑफ एसी और डीसी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमने नहीं करने हैं, बाकी सारा एज इट इज है। और लास्ट फिफ्थ यूनिट में से बहुत सारी रिडक्शन की है जो बायोलॉजी का था। इसमें थे 3 टॉपिक्स थे, 2 आउट ऑफ 3 हैज बीन डिलीटेड, sources of energy and management of natural resources. These 2 topics has completely deleted and we just have to study our environment. Very easy topic is in syllabus, or this one topic will contain total 5 marks in all out of 80 marks. Very easy syllabus. You will find it interesting to study. Thank you. Have a nice day.